सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब है। कि अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है, जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आके कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। और ये जो लिख रहा है ना रुद्र भाई के क्या हालचाल, बेटा तेरे हालचाल बिगाड़ दूंगा, रुद्र भाई के भी बिगाड़ दूंगा। ध्यान इज्जत से पढ़ ले, दोनों की आज फील्डिंग सेट हो जाएगी। पढ़ लो, चुपचाप चुपचाप पढ़ लो। लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी ही है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे। साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जिस आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से ROI देख लेना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत। भाई मान जाओ यार, ये एक तो तुमने एक नया ट्रेंड बना दिया है। अब बच्चे कुछ भी नहीं ले, जोक लिखने लगे हैं। भाई पढ़ ले यार, पढ़ ले। अब एक बच्चा क्या कह रहा है एक बच्चा कह रहा है कि अगर भैया कोई गुस्से में पुलाव बनाए तो उसको पुलाव बोलेंगे क्या। नजरअंदाज करने का बहुत शौक है उन्हें, सब्र रखिए, यही शौक तोहफे में देंगे उन्हें। मैं एक तो गलती क्या ना, आदमी के साथ एक गलती हुई है। गलती क्या हुई है, आदमी को किसी ने पढ़ा दिया कि पैसा इसलिए कमाना है कि एक दिन काम ना करना पड़े। कहां से ये दर्शन किसी ने पढ़ा दिया, क्या पता कौन पढ़ाया। ये या तो पिछले कुछ लोगों की गलती है, गुरुओं की गलती है, या सिस्टम्स की कुछ गलती रही है। किसी ने गलत पाठ पढ़ा दिया भारत के लोगों को कि काम करो, और इसलिए काम करो कि एक दिन काम ना करना पड़े। कितना नालायक आदमी होगा। आप अरिजीत सिंह को बोलिए कि आज से आपको गाना नहीं है। 2024 की इनकम कितनी थी आपकी, बोलेगा 30 करोड़। आप बोले हम 32 करोड़ देंगे, आपको गाना नहीं है, बैठिए। बैठ जाएगा, बोलो ना, बैठ जाएगा, बैठा देंगे आप उसको। पैसा ज्यादा दे रहे हैं ना आप, बैठा के देखिए। हमारे माँ बाप के सिवा कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम गरीब घर के नहीं हो तो भी क्लास में गरीब बनकर ही आओ। चप्पल पहन लो, एक में लाल एक में पीला, शर्ट बाहर कर लो, 2-3 जगह से खुद ही पेन डाल के फाड़ लो। तुमसे क्लास में कोई बोलेगा ही नहीं। कहो अकेले मस्ती में तैयारी करो, कोई छेड़ेगा ही नहीं। तो तुम रेबैन का चश्मा लगा के फॉर्च्यूनर से आते हो, तपस्या बहुत साधारण बनकर करो। जब तक तुम्हारी जान खतरे में ना जाए तब तक किसी को कुछ मत बोलो। कुत्ता भी बोलता है, शेर भी बोलता है, लेकिन शेर के बोली को इज्जत से बोला जाता है।
दहाड़ रहा है आदमी। रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए भी होती हैं। देर रात इंसान सबसे सच्चा होता है। फोन शांत रहता है, पूरी दुनिया सो रही होती है। उस टाइम हमारे दिमाग में वो सारी बातें याद आती रहती हैं जिसको कहीं ना कहीं हम दिन में नजरअंदाज कर देते हैं। वो सारी बातें जो पीछे बीत चुकी हैं हमारे साथ, वो याद आने लगती हैं। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, अब क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं बल्कि अपने आप से मिलने के लिए भी होती हैं, है ना? लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। और जब पुरुष स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको उत्थान में सबसे अहम भूमिका बीवी की होती है, क्योंकि अगर बीवी उसके जीवन से तनाव खत्म कर दे घर का, तो मन बाहर व्यक्ति बहुत आराम से लड़ सकता है। कभी सुना है कि प्यार नुकसान करता? बहुत करता है। ऐसी नहीं कि दुश्मनी ही नुकसान करती, प्यार भी बहुत नुकसान करता है। जिंदगी का एक उसूल रखें, जो लोग दिल से बात ना करें उनसे कभी दिल की बात ना करें। ठुकरा दिया उसने ये कह के कि तुमसे बेहतर मिल जाएगा। साला खुद को इतना काबिल बनाऊंगा कि मुझसे बेहतर उसके सपने में भी नहीं आएगा। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब कितने लोग हो इस क्लास में जिन्होंने हनुमान चालीसा कम से कम 50 बार तो पढ़ी होगी, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा जो समझ जाएगा वो कमजोर रह ही नहीं सकता। कलयुग में एक ही भगवान है, हनुमान जी। कलयुग से तुम्हें एक ही आदमी बता सकता है, हनुमान जी। किसी की कॉपी बनने से अच्छा है खुद का बेस्ट वर्जन बना जाए। जो सच बोलता है वो सबका नहीं होता, और जो सबका होता है वो सच नहीं बोलता। यूपी और बिहार में आप दो ही शर्तों पे रह सकते हैं। या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर का, वरना आप नहीं रह पाएंगे। जो लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, एक दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। और जिनको शहर की शांति मिल चुकी है, शहर में फ्लैटों में अगल बगल वाले एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सामने वाला फ्लैट वाला निकल आया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग आई आकर तो एक लड़की आती है इसलिए जाना। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ को कर्मों की सजा मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी के दिल को मत दुखाना। यही संसार की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो वो कर्म आपके पास जरूर लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। इस दुनिया में बड़ा अजीब सा चलन है, जो अपने हैं उन्हें ही अपनों से जलन।
देरी से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भरोसा अपने पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये दुनिया में कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखेंगे। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि किसी समस्या का समाधान ना हो। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों से चलकर ही तय किए जाते हैं, है ना। इस साल का रेजोल्यूशन हमने नया घर, नई गाड़ी, अच्छी बॉडी बनाने का नहीं लिया। इस साल का रेजोल्यूशन लिया है कि दोगले और मतलबी लोगों से दूर रहेंगे हम। जैसे बदल गया साल वैसे बदल गए हम। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं, कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लगते हैं। सुन, लड़की पे नहीं करियर पे ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में राजा वो नहीं जिसके बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। क्योंकि पैसा है तो ऑलवेज फीलिंग लाइक ए किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, इसलिए सिर्फ पैसा कमाओ। अच्छा, ऐसा तुम्हारे साथ भी कभी हुआ है क्या कि तुम्हें जब हिचकी आ रही होती है, हिचकी बार बार, तो ऐसा बोलते हैं कि कोई तुम्हें याद कर रहा है, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या कि आज मुझे बहुत हिचकी आ रही है, तो याद कर रहा है क्या मुझे तुमने से? कौन याद कर रहा है भाई? ऐसा होता है क्या? हाँ बताओ। नेहा लिख रही है, अगर भैया ऐसा होता तो वो हिचकी खा खा के मर जाता अभी तक, जितना मैंने उसको याद किया है। तो इस तरह के चांसेस जो होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, है ना, कि भैया तुम्हारी शादी होगी या नहीं होगी, इसके क्या चांसेस हैं। तो इसके कुछ % चांसेस हैं हो जाएगी, पर तुम्हारी क्रश से होगी नहीं होगी इसके 0% चांसेस हैं। जिंदगी में त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। कुछ लोगों की हालत तो ऐसी है ना कि न्यू ईयर से उनका कोई कमबैक नहीं होगा, उनको तो एक न्यू जन्म लेना पड़ेगा कमबैक करने के लिए। एक नया जन्म लगेगा तुम्हें तो कमबैक के लिए। एक जन्म ये वाले में नहीं हो पाएगा भैया, वो 100 साल कम पड़ रहे हैं, 200 साल लगाओ हमारे। तुम्हारा डीपी बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे नालायक, बस तुम डीपीए देखो, जिंदगी भर तुम डीपीए देखना, नालायक कहीं का घोचा। दूर से देखने पे यूरिया भी चीनी लगता है, पता है कि नहीं? और यूरिया खा लोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। वही तरह डीपी देख के जो तुमको लगता है ना सुंदर है, यूरिया निकलेगी यूरिया। फेक टॉपर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि तुमसे ये बोलेंगे, यार मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करा, यार मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ा है, आसान है बाद में कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें और मना लेंगे कि बाद में पढ़ लेंगे, और वो खुद पढ़ रहे होते हैं। या फिर एक और कैटेगरी के फेक टॉपर होते हैं जो कि बोलते हैं मैंने तो सब पढ़ लिया, मुझे सब आता है, और इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता। इससे तुम्हें डिमोटिवेशन हो जाती है। तो जो दोनों प्रकार के दोस्त हैं ना, ये दोनों प्रकार के दोस्त आपके लिए बहुत घातक है, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, डिस्ट्रॉइंग है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? मैं बताऊं आपको कि हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं। लाला, कोई किसी की तकलीफ नहीं समझता, ये सबसे बड़ा झूठ है। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, पता है मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अच्छी अच्छी क्लिप होती है ना, वो काट दिया करो, ठीक है? अगर ऐसे कोई मेरी नाचते हुए की है ना, या फिर कुछ ऐसे ऐसे करते हुए की, ये सब नहीं करना होता। अगर मैं अपनी बहन के बारे में कुछ कह रहा हूँ, मत काटना, उसके पास पहुंच जाती है रील, फिर वो मेरा यहाँ जीना हराम कर दे। समझो यार थोड़ा, है ना? तुम यार समझो ना यार, एक भाई का दुख भी तो समझने की बात होती है ना। अच्छी वाली कोई दिक्कत नहीं है, बट जो समझो ना यार, दिक्कतें हो जाती हैं। घर परिवार वाला आदमी हूं मैं, तुम हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है, राइट? मौके किस्मत से मिलते हैं, मौके किस्मत से मिल जाते हैं, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। कामयाबी के लिए तो पूरी जान लगानी पड़ती है, पूरी जान। और अभी तक आपने अपनी जान को क्या करके रखा है, बचा के। बेटा एक चीज ना मेरी हमेशा याद रखना कि तुम्हें ना किसी भी चीज का एडिक्टेड नहीं होना है, ठीक है?
कभी भी किसी चीज का एडिक्ट नहीं बनना है, ठीक है? क्योंकि एक इंसान तुम्हारे जीवन से तभी जाता है जब उसको रियलाइज हो जाता है कि अब तुम उससे एडिक्टेड हो। हर चीज का एक वक्त होता है, जो वक्त है उसको आप अच्छे से मेहनत करिए। जब घर बनता है ना तो उसको बहुत सारा मेहनत होता है, मिस्त्रियों में टाटी ठोकेगा, बांस लगा के ढलैया रोकेगा, डेली पानी पटाएगा, उसके ऊपर बोरा रखेगा, पुट्टी मारेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो घर बन जाएगा और उसके बाद उसमें एसी उसी लगा के जिंदगी भर आराम कीजिए, है कि नहीं आप? लेकिन जिस वक्त घर बना है उसी समय आप उसमें पानी मत डालिए, टेटा छोड़ दीजिए, तो वो घर भर जाएगा। अभी आप लोग का सेटरिंग हो रहा है एग्जाम के टाइम ढलैया होगा, पानी उनी मार के रखिए एकदम बढ़िया, फिर इस घर में आप क्या करिएगा, आराम करिएगा। समझ कि नहीं? When price doesn't matter, you are successful. आप एक दिन आएगा जब आप माता पिता जब आप खरीदने जाएंगे कोई सामान, प्राइस टैग नहीं देखेंगे। क्यों? बेटा तो कमाइए रहा है। मैं कितनी जरूरी बात कर रहा हूँ और एक बच्चा लिख रहा है, भैया 2026 के 10 दिन ऐसे निकल गए जैसे कि मैं उसके दिल से निकला था। 2 साल मेहनत करो, चमक कर बैठ कर, यहाँ से देखो, यहाँ से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाक में परेशान हो, दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको न मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और पढ़ने में डिस्टर्ब करो उसको खबरों में बुला कर खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले आओ उसकी मदद कर दो। ये सब मानवता है, मानवता मत छोड़ो। तुम्हारे जो 9th वाले हैं आज बेटा मेरे को ही रोस्ट कर रहे थे। कैसे रोस्ट कर रहे हैं मैं बताता हूं। अभी क्लास थी 5 बजे, चैट में क्या लिखते हैं? चैट में लिखते हैं, भैया आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो थर्मोमीटर है। मैंने पूछा क्यों? थर्मोमीटर मुझसे कैसे इंटेलिजेंट हो गया? तो लिखते हैं क्योंकि भैया थर्मोमीटर के पास भी डिग्री है। भूख, प्यास, नींद, चैन, लड़का लड़की, स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन सब खत्म। मेहनत के आगे दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। करें बताओ जल्दी। चलिए फिर अब करते हैं रिप्रोडक्शन। नहीं सॉरी, पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है? करेंगे क्यों यार? डब्बू विच घोड़ा रखदा। लेकिन कितना भी कमा लीजिएगा, गरीब पे कभी मत हंसिएगा, समझा कि नहीं? क्योंकि जिसने अमीर बनाया ना उसी ने उसको गरीब बनाया, समझा ना? कभी वो चेंज कर देगा, क्योंकि जो ताला खोल सकता है बंद भी कर सकता है। तो ज्यादा उतराइएगा नहीं पैसे पे। जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो खत्म भी हो सकता है। कितना भी कमा लीजिएगा गिन लेंगे। रावण का लंका में टीका सोना का, तो आपका पैसा टिकेगा कागज का। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना। अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना, बत्ती लगा देंगे। उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है, साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है। तैयारी का दौर चल रहा है साहब, हमें हल्के में मत लीजिएगा। साला गलती से सेलेक्ट हो गए ना, तो आप ही मेरे बाप से फोन करवा के पैरवी कीजिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को एक बहुत प्यारे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। आपके मार्क्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पापा की पिटाई से। समझना कैसे? अगर आपके मार्क्स बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, पापा की पिटाई, पापा जो आपको मारते हैं है ना, पापा की वो चप्पल और डंडे वाली पिटाई, वो कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी। समझ रहे हो? फील कर पा रहे हो? हाँ, एकदम गहरी बात बोल रहे हो। और अगर तुम्हारे मार्क्स कम होंगे कम होंगे कम होंगे कम होंगे, पापा की चप्पल वाली पिटाई बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। आप समझे? अरे खतरनाक लोग हैं। अब तो रिलेट कर पाए, आप समझिए, ठीक है? हाँ। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो आपसे बात नहीं करते
लेकिन हर रोज आपकी बात जरूर करते हैं। जब मैं छोटा था ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगता है तुम में से किसी को पता होगा, लेकिन प्लांट के रिप्रोडक्शन से वो चीज बनती है जो कि तुम खाते हो, यानी फ्रूट। ये कैसे हो गया? यानी जो हम सेब खा रहे हैं, जो भी तुम फ्रूट खा रहे हो, वो प्लांट के रिप्रोडक्शन से बना है भैया। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा एनर्जी बचा लो, और इस एनर्जी को बचा के किधर जाओगे? और एक बात हमेशा याद रखना, सवाल इसका नहीं है कि आप सफल हो सकते या नहीं हो सकते, सवाल इसका है कि सफलता के लिए पूरी जान लगा सकते या नहीं लगा सकते। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूँ एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए, तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो, तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। अच्छा, एक और शादी करवाते हैं, आ जाओ। अब मजा आ रहा है शादी करवाने में। अब शादी कराते हैं, चलो भाई, है ना। चलो, जैसे रिश्तेदारों को बहुत मजा आता है शादी करवाने में, मुझसे पूछते रहते हैं बेटा कब शादी करोगे। मैंने कहा अंकल जी छोड़। औरतों का एक ही कहना है, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तो तुमको किसने कहा सबको ट्राई करो, कभी तो एक पे रुको। एक तो तुम बात बात की क्लिप काट देते हो, मेरे को कंट्रोवर्सी करा दोगे किसी दिन। मेरे इंटेंशंस किसी को हार्म करने का नहीं होता यार, तुम समझा करो। तुम समझते हो, मुझे पता है, पर बाहर वाले लोग नहीं समझते। A few moments later. अब ऑब्वियस सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक ए से इसका काम नहीं चलेगा। एक ए ने दिया इसको इलेक्ट्रॉन, पर इसने बोला भैया मैं खुश नहीं हो पाई, मैं खुश नहीं हो पाई। भैया जल्दी जल्दी करा दो, 1 बाय कॉट दूर खाना है विद बटर पनीर। अब ये क्या है, 1 बाय कॉट दूर क्या हुआ, 1 बाय कॉट 10 तंदूर, तंदूर विद बटर पनीर। बेटा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली तूने, ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी तुझको। शोभित भैया, व्हाट इज दिस बिहेवियर। बच्चे तंदूर विद बटर पनीर खाएंगे, वाह यार। किस्मत खराब है, वक्त ने खेल खेल दिया, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, खुद पे यकीन रख और दिन रात मेहनत कर। एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। मशरूम, जो कि मशरूम तुम खाते हो, वो मशरूम भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ही करता है, वो डेड एंड डीकिंग को ही खाता है। तो मशरूम इज टिपिकली नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। जितने लोग मशरूम को वेजिटेरियन मान के बैठे थे, आज उनके मैंने वो कर दिया है, बता दिया है। दुख हो रहा है, अब दुख हो रहा है। मशरूम खाता था भैया मैं, तो ये क्या बता दिया आपने। कई बार आपने ऐसी स्टोरी सुनी है कि डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, डॉक्टर ने कहा अब अंतिम 6 महीने, डॉक्टर ने कहा बस 2 दिन, बस 7 दिन, बस इतने महीने, और फिर भी वो आदमी जिया। आपने ये भी